माननीय मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट जनों से अनुरोध। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रतिकृति पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं मंच पे उपस्थित विशिष्ट जनों। যে ছবি এই মুহূর্তে আপনারা দেখছেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন। সেজে উঠেছে মিলন মেলা প্রাঙ্গণ এবং মিলন মেলা প্রাঙ্গণে সরকারি অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মঞ্চ पर उपस्थित প্রতিনিধি সুস্মিতা এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। সরাসরি সুস্মিতার থেকে একবার জানবো, সুস্মিতা, সরকারি মূল অনুষ্ঠান মিলন মেলা প্রাঙ্গণে ঠিক কি কি কর্মসূচি রয়েছে? দেখো, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী, সেই জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ স্মারক অনুষ্ঠান মিলন মেলা প্রাঙ্গণে কেন্দ্র এবং কেন্দ্র সরকারের উদ্যোগে রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় আজকের এই অনুষ্ঠান, এবং যেখানে একাধিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেমন রয়েছে, ঠিক তেমনই এই মুহূর্তে বন্দে মাতরম গান, জাতীয় গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হলো। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ইতিমধ্যেই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ছবিতে মাল্যদান শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। মঞ্চে এই মুহূর্তে উপস্থিত রয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, যার হাতে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একটি ছবি, হাতে আঁকা ছবি, সেটি তুলে দিলেন। এবং মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য, মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন কেন্দ্রীয় তথ্য প্রযুক্তি তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত, এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একই সঙ্গে কাজ করেছেন যিনি মাখনলাল সরকার, তিনি উপস্থিত রয়েছেন। গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত এই মুহূর্তে শুভেন্দু অধিকারীকে বরণ করে নিচ্ছেন। আজকের এই স্মারক সম্মান অনুষ্ঠান, অর্থাৎ কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় আজকের যে অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানে একাধিক চমক রয়েছে। তার কারণ কেন্দ্র রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় আজকের এই অনুষ্ঠান, এবং মূল অনুষ্ঠানের আজকের যে মূল उपजीव्य विषय सुष्मिता সেই ছবি এই মুহূর্তে আমরা দেখছি। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का अभिनंदन करें। हमारे मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी स्वयं श्री माखनलाल सरकार को सम्मानित करेंगे। डॉक्टर माखनलाल सरकार, जिन्होंने खुद को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित कर दिया। और सांसद राज्यसभा श्री शमिक भट्टाचार्य को अब संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री विवेक अग्रवाल द्वारा सम्मानित किया जाएगा। अब मैं माननीय केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री से स्वागत भाषण के लिए अनुरोध करूंगी। भारत माता की, भारत माता की। श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जन्म जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश भर में
इस 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर 2 वर्ष का जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, स्मरणोत्सव की श्रृंखला में आज पश्चिम बंगाल जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, कलकत्ता शहर में आयोजित इस स्मरणोत्सव में हम सब के बीच में उपस्थित देश के यशस्वी गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, आप सबसे अनुरोध करूंगा जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें माननीय गृह मंत्री जी के जो दूसरा प्रभार उनके पास में सहकारिता मंत्रालय का है, उसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने के बावजूद भी आज उन्होंने हम सब के अनुरोध पर, मेरे अनुरोध पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुरोध पर आज इस कार्यक्रम में पधार कर कार्यक्रम को गरिमामयी बनाया। मैं हृदय से आपका स्वागत करते हुए आपका अभिनंदन करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। पश्चिम बंगाल के ऊर्जावान मुख्यमंत्री, जिन्होंने पश्चिम बंगाल के करोड़ों लोगों के मन में पिछले 2 माह के समय में एक अमिट छाप और एक अनुपम उत्साह का संवर्धन किया है, ऐसे आदरणीय श्री शुभेंदु अधिकारी जी मंच पर उपस्थित, जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ में न केवल काम किया अपितु उनके दर्शन को, उनके व्यक्तित्व को, उनके चरित्र को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया, ऐसे श्रद्धेय माखनलाल जी हम सब के बीच में उपस्थित राज्यसभा के वरिष्ठ सांसद, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय शबीकदा, यहां उपस्थित सभी पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय मंत्रीगण, आदरणीय सुनील बंसल जी, सभी सरकार के अधिकारीगण, देवियों, सज्जनों, पत्रकार मित्रों, मैं आज इस मंच से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। यहां आने के लिए, कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए मंच से लेकर के अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति तक सबका हृदय से आभार ज्ञापित करते हुए अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, आज हम सब लोग यहां केवल एक महान व्यक्ति की जयंती मनाने के लिए एकत्रित नहीं आए, अपितु हम एक उस ऐसे युग दृष्टा का स्मरण करने के लिए यहां उपस्थित हुए जिसने अपने ज्ञान से, परिश्रम से, साधना से और साहस से भारत को एक नई दिशा और एक नई आशा को प्रदान किया। मित्रों, अपने बलिदान से जिसने भारत की अखंडता को अमर बनाना का काम किया, ऐसे भारत केसरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, यह संयोग मात्र नहीं है जब आज हम यहां उपस्थित आए, यह इतिहास की स्वाभाविक परिणति है। आज जब हम सब लोग यहां एकत्रित आए और कलकत्ता की इस धरती पर जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि है, एक ऐसी भूमि जिसने एक ऐसे वीर बालक को जन्म दिया, एक ऐसे साहसी बालक को जन्म दिया जो कालांतर में न केवल एक अद्वितीय अनुपम शिक्षाविद बना, अपितु अंततः एक लंबी यात्रा को करते हुए देश में एक ऊर्जा और एक आशा का संचार करते हुए अंततः राष्ट्र की अखंडता के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करके देश की अखंडता के लिए राष्ट्र को चेतनावान बनाने का काम करके गया। मित्रों, इसीलिए मैं जिम्मेदारी के साथ में आज एक बात कहता हूं कि कलकत्ता की पवित्र धरती, यह भारत की आधुनिक चेतना का उद्गम का स्थल है। मैं इस पवित्र कोलकाता की पश्चिम बंगाल की धरती को, रज को अपने माथे पर धारण करते हुए इसे प्रणाम करता हूं, इसको भी अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इस कोलकाता की धरती से न केवल सामाजिक जागरण का ज्वार उठा, अपितु आज जब देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है, उस सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बीज यदि कहीं है
तो वो इस कोलकाता की, इस पश्चिम बंगाल की धरती से। ये राष्ट्रवाद की उर्वरा भूमि है जिसने अनेक महापुरुषों को जन्म दिया। राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम दा, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, स्वामी विवेकानंद, ऐसे अनेक अनेक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी अनेक विभूतियां ने इस धरती से जन्म लेकर के अपने तप से, अपनी साधना से, अपने पुरुषार्थ से एक गौरवशाली परंपरा भारत में कायम की। और उसी परंपरा के उत्तराधिकारी और सच्चे सपूत यदि कोई थे तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। मित्रों, हम सब उनको एक महान राष्ट्रवादी नेता के रूप में जानते हैं, लेकिन राजनीति में आने से पहले हम सब इस बात को भी जानते हैं कि उन्होंने एक बड़े शिक्षाविद के रूप में मात्र 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति के नाते काम किया। आज जब भारत विश्व की सबसे युवा आबादी वाला देश है, आज जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्वांटम कंप्यूटिंग की, जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कर रही है, जब ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का पूरा विश्व भर में बोलबाला है, तब मित्रों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की शिक्षा दृष्टि जो है वो और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो जाती है। युग दृष्टा पुरुष ने यह कहा था कि शिक्षा केवल रोजगार का माध्यम न बने, अपितु वह राष्ट्र जीवन का संस्कार बने। ऐसे राष्ट्र जीवन के संस्कार को स्थापित करने वाले और अंततः राष्ट्र की अखंडता के लिए कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं हो सकते, अपने जीवन का उत्सर्ग करने वाले और राष्ट्र को अखंड बनाने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले श्यामा प्रसाद जी की जन्म जयंती के अवसर पर हम सब लोग यहां एकत्रित आए। मित्रों, उन्होंने जिस विषय को लेकर के बलिदान किया था, हम सब आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय अमित शाह जी की अदम्य इच्छा शक्ति के चलते हुए 2019 में जो भी जिस विषय को लेकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था, वो 370 की धारा, वो धारा 35A की कलम, उस कलम को हमेशा हमेशा के लिए प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के नेतृत्व में समाप्त करके राष्ट्र की अखंडता का जो सपना, जिस सपने को देखते हुए श्यामा प्रसाद जी ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था, अपने आप को खपा दिया था, अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया था, अपना बलिदान कर दिया था, उस सपने को साकार करने के शिल्पकार आज आदरणीय अमित शाह जी की उपस्थिति में यह कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। मित्रों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने जीवन में अंत तक परिश्रम और साधना करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग करके जिस विचार और जिस संकल्पना के साथ में देश को खड़ा किया था, आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज जब देश को तरफ देखने की दृष्टि पूरी दुनिया की बदली है, आज जब पूरा विश्व भारत की तरफ एक आशा की दृष्टिकोण से देख रहा है, एक विश्वास की दृष्टि से देख रहा है, मित्रों उसकी फाउंडेशन, अगर उसकी नींव कहीं रखी गई थी तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान से रखी गई थी। हम ऐसे अमर बलिदानी के 125वें जन्म जयंती के स्मरणोत्सव के अवसर पर एकत्रित आए। उससे पूर्व आदरणीय अमित शाह जी के कर कमलों से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की पावन उपस्थिति में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान और ये 125वीं जन्म जयंती हमेशा हमेशा तक आने वाली पीढ़ियों के हृदय में वास करे, उसके लिए एक 125 फुट बड़ी प्रतिमा का जो है वो शिलान्यास करके हम आए। मैं मानता हूं कि ये एक विनम्र श्रद्धांजलि देश की तरफ से, पश्चिम बंगाल के लोगों की तरफ से, और ऐसे पश्चिम बंगाल के निर्माता और आधुनिक भारत के शिल्पकार, अखंडता के रचनाकार को सच्ची श्रद्धांजलि देने का अवसर है। मैं एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का और आप सबका हृदय से स्वागत करते हुए, आप सबका बहुत सारा अभिनंदन, आभार ज्ञापित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। आपकी उपस्थिति से निश्चित रूप से न केवल कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी है, अपितु निश्चित ही हम जो आज जो कार्यक्रम होगा और 2 वर्ष में तक जो देश भर में कार्यक्रम होंगे,
आज पश्चिम बंगाल के हर विद्यालय में, हर लाइब्रेरी में, हर मोहल्ले में, हर जिले में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। निश्चित रूप से राष्ट्र के प्रति राष्ट्र भक्ति का भाव जो है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ में आप सबका हृदय से धन्यवाद। भारत माता की